हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप इस आई बटन को क्लिक करें और आई बटन क्लिक करके आप देख लें कि इसमें जितने भी सारे हमने पुराने लेक्चर है सब कुछ इसमें प्लेलिस्ट में ऐड है। सो नाउ अब देखते हैं लेक्चर नंबर 13 में क्या कुछ डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, जिसमें लेक्चर नंबर 13 में जो हमें डिस्कस करना है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है और कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, जो हमारे पास प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. मतलब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो हमारे पास क्या है, एरोप्लेन्स है। ठीक है, एक इधर है और यहीं पे एक सेम इसके नीचे है। जो फर्स्ट जो एरोप्लेन है, मान लीजिए ये हमारे पास एरोप्लेन है, फर्स्ट ए है, एरोप्लेन A1 है और ये A2 है एरोप्लेन। ठीक है, ये जो फर्स्ट फ्लाई कर रहा है वो ग्राउंड से कितना मीटर पे है? ग्राउंड से जो है ये है हमारे पास, जो ग्राउंड से है वो कितना है, 4000 मीटर पे फ्लाई कर रहा है ये। ठीक है, और जो इसके साथ जो एंगल बना रहा है ग्राउंड पे, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और जो ये दूसरे वाला जो है वो भी कुछ जहाँ पे एंगल बना रहा है। तो आइए हम देखते हैं ये क्या कुछ एंगल बना रहा है। ये भी एक सेम पॉइंट पे एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड से इसके ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक लीजिए, ठीक है जी। हाँ देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए ये जो फर्स्ट जो एरोप्लेन है वो कितने हाइट पे उड़ रहा है, 4000 के हाइट पे ये क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर के हाइट पे। ठीक है, ग्राउंड से उड़ रहा है। ठीक है, और जो सेकंड है सेम इसके थोड़ा नीचे है। ठीक है, और जो फर्स्ट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड के एक पॉइंट ए से, वो कितना है, 60 डिग्री है। जो फर्स्ट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जो सेकंड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम ग्राउंड से उसी पॉइंट से वो है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो हमें कह रहा है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए ये हमारे पास P एंड Q क्या है, Q एक एरोप्लेन है, ऊपर जो टॉप मोस्ट पे है 4000 मीटर पे क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, और एक हमारे पास क्या है, PQR है, R एरोप्लेन है, A1 है, यहाँ पे एरोप्लेन दूसरा है जो हमें जिसका हाइट नहीं बताएगा कि कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो हमें इसकी इन दोनों के बीच का हाइट निकालना है, यानी कि जो हमें ये निकालना है, हमें RQ निकालना है। RQ यानी कितने मीटर के हाइट पे दोनों क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमें RQ निकालना है। फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है इसमें वो गिवन है हमारे पास PQ गिवन है। PQ कितना है, 4000 के हाइट पे फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, और जो सेकंड है जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और हमें और कुछ इसमें नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट का जो हाइट है, ये जो हाइट है R है, वो मान लेते हैं हम X है। ठीक है, तो X कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल सपोज कर लीजिए मैं इस वाले ट्रायंगल में देख रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल में, ये दिस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ये और ये वाला ट्रायंगल में अगर मैं इसको देख यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, अगर tan 45, इसका एंगल कितना है, इन ट्रायंगल APR, इन ट्रायंगल APR, APR में अगर हम देखना चाहते हैं, देखिए ये A है हमारे पास, A P एंड R। ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस इज द हाइपोटेनियस, सी हियर क्लियरली। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, APR में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल APR, तो tan 45 डिग्री कितना होता है आप सभी को पता ही है, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जो परपेंडिकुलर क्या है, x है, x अपॉन क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, AP, और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है क्या हो जाएगा, x अपॉन AP। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, सो यहाँ से AP आपके पास आ जाएगा, बाई क्रॉस कर देंगे तो AP जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास,
AP विल इक्वल्स टू x मीटर आ जाएगा। जो आपके पास ये डिस्टेंस आएगा ये भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 45 डिग्री है इसलिए दोनों क्या सेम हो गया। अब एक ट्रायंगल बड़े वाला में देखते हैं। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल में देखना चाहते हैं। इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ में देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री विल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास PQ अपॉन AP। PQ अपॉन क्या हो जाएगा, AP। सो नाउ यू नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, √3। सो यहाँ पे √3 डाल दीजिए। और PQ आपको पता है पूरा डिस्टेंस कितना है, 4000 है। कितना है, 4000। ये कितना है, 4000 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4000। ठीक है। और हमारे पास जो बेस है वो कितना है, AP हमारे पास है। AP भी हमारे पास गिवन है। AP इज x गिवन है हमारे पास। आ गया हमारे पास AP जो डिस्टेंस है x। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ से x की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x विल इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4000 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 मीटर आ जाएगा जो x की जो वैल्यू है। ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमें PQ RQ निकालना है। तो आपको पता है कि आप क्या लिख सकते हैं, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल्स टू लिख सकते हैं QR प्लस PR प्लस PR, QR प्लस PR। तो हमें PQ पता है कितना है, 4000 है। हमने 4000 यहाँ डाल दिया PQ। और हमारे पास एक चीज और भी है, ये जो हमारा QR है वो कितना है, QR तो हमें निकालना ही है। तो QR को हम QR ही रहने देते हैं, QR रहने देते हैं। और जो हमारे पास PR है प्लस PR इट मीन्स हमारे पास ये PR x की वैल्यू भी हमारे पास आ गया कितना, 4000 अपॉन √3। सो अब देखिए ये इधर प्लस कर रहा है, इधर है क्या करेगा, माइनस करेगा। सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा कि वो R इक्वल्स टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि 4000 माइनस 4000 अपॉन √3। यहां से देखिए 4000 कॉमन हो जाएगा। सो QR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4000 कॉमन हो जाएगा। और जो आपके पास जो वैल्यू आएगा 4000 कॉमन होने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 मीटर। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इतना मीटर भी छोड़ सकते हैं या LCM लेके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप इतना भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। कह रहे कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 डिग्री। मतलब एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, 44,000 मीटर ग्राउंड से अबव फ्लाई कर रहा है। और इसके साथ ही एक और नीचे इसका प्लेन है, एरोप्लेन है। और जो फर्स्ट वाला जो प्लेन है उसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और जो सेकंड वाला है वो कितना है, 45 डिग्री। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि ये दोनों कितने हाइट पे ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आप सीधा पहले छोटे वाला ट्रायंगल यूज कीजिए, ट्रायंगल APR से आपके x की वैल्यू आ जाएगा, इसका बेस निकल जाएगा। उसके बाद एक बड़े वाला ट्रायंगल यूज कर लीजिए APQ यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी हाइट को यूज करके पूरे को अब यहाँ से इजिली आप कर सकते हैं QR निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप आई बटन क्लिक करके बहुत ही आसानी से सारी चीजें देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।